हेलो, राम राम सभी को। आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर की। अपना तो राजस्व मंडल है जो पटवारी भर्ती के लिए एक शॉर्ट नोटिस इन्होंने जारी किया है और अभी ये वैकेंसी आई नहीं है, लेकिन इन पदों को क्या मिल गई है, वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। कितने पद खाली हैं, कितने पद स्वीकृत हैं और कितने इनको वैकेंसियाँ लेनी है, उनके बारे में इन्होंने क्या किया है, एक शॉर्ट नोटिस जारी किया। पटवारी की भर्ती आना है, अगले महीने में फाइनल है। आज 31 तारीख है, जून में आपकी भर्ती, मिड जून तक आपको ये पटवारी की भर्ती देखने को मिल जाएगी। लगभग पहले भी आ सकती है, लेकिन मिड जून लास्ट है, उससे पहले ये भर्ती आ जाएगी। इस भर्ती में इन्होंने क्या क्या बताया, कितने पद आएंगे, ये इन्होंने पूरी जानकारी दी है। और ये भर्ती क्या रहेगी, तो ये भर्ती मैं बता देता हूँ आपको, सीईटी से बाहर रहेगी। पहली बात, हाँ, क्योंकि ये भर्ती जल्द आने वाली है, अभी सीईटी हुई ही नहीं। बाकी जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सीईटी दे रखी है वो तो ठीक है, जो अन्य अवेलेबल हो गए उनके लिए सीईटी लागू थोड़ी होगी। तो इसके लिए क्या होगा, किसी के लिए भी इसमें सीईटी लागू नहीं होगी। इस भर्ती के बारे में इन्होंने जो बताया है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखो विषय इन्होंने जो दिया वो पटवारी पद की नवीन भर्ती हेतु प्रार्थना भिजवाने के बाबत। प्रसंग में ने दिया राजस्व ग्रुप 1 विभाग, पत्रांक 16/2 राजस्थान 1/2023, दिनांक 11/3/2024 के क्रम में। और ये वैकेंसी इन्होंने बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। जो विवरण दिया ये अप्रैल 2024 तक का दिया कि कौन से जिले में कितनी है। और ख़ास बात यह है कि जो 50 जिले हमारे बने हैं, उन 50 जिलों को लेकर इन्होंने वैकेंसियाँ जारी की है। ऐसा नहीं कि पिछले 33 जिले थे उनके अनुसार, नहीं, बिल्कुल 50 जिले हमारे नए बन चुके हैं, टोटल हो चुके हैं। पहले 33 थे, 19 नए बने। इस टोटल मिला के इन्होंने जो 50 जिले हैं उनके अनुसार इन्होंने ये शॉर्ट नोटिस जारी किया। अब देखो हम बात करते हैं इन्होंने किस प्रकार ये नोटिस जारी किया, इसके अंदर इन्होंने क्या क्या दिया है। देखो, विषय अंतर्गत एवं प्रशासनिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि बजट घोषणा संख्या 25 वर्ष 2024-25 के क्रम में राजस्व विभाग पटवारी के लिए 1963 पदों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। जो इनको वैकेंसी निकालनी है, ये वैकेंसी बढ़ सकती है। इन्होंने जो चीज़ जारी की है वो क्या बताया कि हम 1963 पदों पर आपकी भर्ती करेंगे। ये घोषणा जो थी हमारे बजट 2024-25 के बजट में हुई थी। राज्य में उक्त पदों के अनुपातिक रूप से जिलेवार वर्तमान रिक्त पदों के अनुसार बांटा गया। तो वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। इसकी प्रति भी इन्होंने, मैं दिखाऊंगा, जो इस नोटिस के साथ इन्होंने संलग्न की है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और इन्होंने ये बता दिया कि 1963 पदों पे ये भर्ती आने वाली है। ये भर्ती आने वाली कब है, इसके बारे में बता सकता हूँ कि ये जून मिड तक ये भर्ती आपके सामने होगी। जिन भाइयों को पटवारी भर्ती के लिए इंतज़ार था, उनका इंतज़ार अब खत्म होने के कगार पे है। और जो जिन्होंने तैयारी स्टार्ट नहीं की वो तैयारी स्टार्ट कर दे अपनी। भाई अमूमन राजस्थान की जो तैयारी करते हैं वो राजस्थान जीके, रीजनिंग, करंट ये तो पढ़ते रहते हैं। और इनके जो देख लो भाई, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी इन्होंने सिलेबस भी दिया इन्होंने, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, एक एक बिंदु पे चर्चा करते चलेंगे। तो इस प्रकार अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। आगे देखो इन्होंने क्या क्या दिया है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। इन्होंने फिर आरक्षण की बात की है। देखो, जर्नल, EWS, SC, ST, OBC, MBC, देखो इन्होंने टोटल कर दिया 10% EWS को, SC को 16%, ST को 12%, OBC को 21%, MBC को 5%, और कुल कितने कर दिए, 100%। कहने का मतलब है कैटेगरी वाइज बांट के इन्होंने पद बताए कि कौन से कैटेगरी के कितने पद खाली हैं, सारा विवरण इन्होंने दिया है। इसके अंदर इन्होंने और क्या क्या बताया है दिखा देता हूं मैं आपको। उक्त जिलावार भर्ती के लिए पदों की संख्या संलग्न उक्तानुसार पदों के अनुसार अर्थना प्रार्थना निम्न सर भिजवाने के श्रम करवाएं। देखो इन्होंने ये आगे भेज दिया गया है, नीचे सिग्नेचर हो चुके हैं, सारा काम रेडी है, सिर्फ और सिर्फ ये भर्ती निकालनी है। अब देखो इन्होंने जो चीज़ बताई है मैं उसके ऊपर चर्चा करता हूँ। अब देखो ये है हमारा मुख्य मुद्दा जो हमें ज़रूरत है। दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ एक बार। हाँ, अब देखो इन्होंने क्या दिया, पटवारी भर्ती अप्रैल 2024, गैर अनुसूचित क्षेत्र
एक तो टीएसपी क्षेत्र होता है, एक नॉन टीएसपी। ये नॉन टीएसपी वालों का दिखा रहा हूँ मैं पहले, उसके बाद टीएसपी का भी दिखाऊंगा। देखो इन्होंने जो बताया, ऊपर नाम दिया है, नीचे जिले दे रखे, कुल पदों की संख्या दे रखी है कि कौन से जिले में कितने पटवारी के पद है। उसके बाद दे रखी है कार्यरत पदों की संख्या, मतलब कितने वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। और आगे दे रखा है रिक्त पदों की संख्या कि कुल रिक्त पद कितने हैं। फिर लास्ट कॉलम में इन्होंने दिया कि पदों की संख्या जिस पर भर्ती निकाली जानी है अनुपातिक रूप से बांटा गया है। रिक्त पदों की संख्या 10 1963 27 91। देखो ये भर्ती 1963 पदों के ऊपर इन्होंने, जो मैंने पहले भी बताया था, लेकिन ये भर्ती कहाँ तक जा सकती है, 2791 पोस्टों तक ये भर्ती हो सकती है। अब आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा और इनमें क्या क्या दे रखा है इन्होंने। अब देखो इन्होंने जिलोवार जो बताया, मैं कुछ जिलों का ही आपको बता पाऊंगा। अजमेर में कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, हाँ पहले बता दे, तो अजमेर में कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी। अलवर में आएगी 59 पोस्ट, अनूपगढ़ में 22, बालोतरा में 44, बारा में 46, बाड़मेर में 67, ब्यावर में 41, भरतपुर में 30, भीलवाड़ा 74, बीकानेर 33, बूंदी 37, चित्तौड़गढ़ 60। उसके आगे चलते चूरू, अब देखो और बात करते हैं चूरू में 51, दौसा में 44, डीडवाड़ा कुचामन 46, डींग 53, धौलपुर 39, दूदू 15, श्री गंगानगर 28, गंगापुर सिटी 44, हनुमानगढ़ 13, जयपुर और जयपुर ग्रामीण कोई पोस्ट नहीं है, जयपुर और जैसलमेर 28, जालोर 52, झालावाड़ 57, झुंझुनू 16, जोधपुर ग्रामीण 53, आगे देखो करौली के अंदर कितने हैं, 23, केकड़ी 73, खेड़तल तिजारा 31, कोटा 42, कोटपुतली बैरोड 24, नागौर 51, नीमका थाना 22, पाली 65 और फड़ौदी 30, राजसमंद 54, सांचौर 18, सवाई माधोपुर 32, शाहपुरा 36, सीकर 8, सिरोही 27, टोंक 53, उदयपुर 39। कुल कितनी होगी 1680। कितनी होगी नॉन टीएसपी की कितनी होगी 1680। इसके बाद अनुसूचित क्षेत्र पटवारी भर्ती अप्रैल 2024 तक। अब इनको आप जोड़ोगे सारी वैकेंसियों को जो इनको निकालनी है, मैं भी दिखाता हूं आपको। देखो पूरा दिखाता हूं किस प्रकार इन्होंने बांटा। अब देखो बांसवाड़ा में 63 है, डूंगरपुर में 68 है, चित्तौड़गढ़ में 1, पाली में 1, राजसमंद में 2, सिरोही में 11, प्रतापगढ़ में 78, उदयपुर में 39, सलूम्बर में 11, कुल 283 पोस्ट। 1680 और 283 पोस्टों को अगर आप मिलाओगे तो पोस्ट बनती है आपकी कितनी 1963। कितनी बनती है 1963। रिक्त पद है टोटल 2791। अब इन पे डिपेंड है, ये वैकेंसियां बढ़ाते हैं या 1963 पे भर्ती करते हैं, समझ में आ गई। रिक्त पदों की संख्या कितनी है 2791। वैकेंसियों के लिए इन्होंने जो प्रशासनिक और जो स्वीकृति मांगी थी वित्तीय स्वीकृति, वो कितने पे मिली है 1963 पे। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे देखो हम बात करते हैं, आगे इन्होंने एक लास्ट जो पेज दिया है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये इन्होंने दिया पटवारी रिक्त पदों पूर्ति हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित करवाने हेतु रिक्त पदों को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत। ये कब का भेजा हुआ है, अब आपका अपरांक 18/6/55 दिनांक 7/8/2023 को भेजा था इन्होंने। फिर इनको इनकी स्वीकृति मिली। बजट में इन्होंने घोषणा की, जो भाजपा सरकार का पहला बजट था उसी बजट में इन्होंने ये घोषणा कर दी। उपयुक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि बजट घोषणा 24-25 के क्रम में विभागीय प्रस्ताव पटवारी की रिक्त 1963 पदों को तत्संबंधी नियम प्रावधान दिशा निर्देश एवं विभिन्न माननीय न्यायालयों इस संबंध में पारित निर्णयों को पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुए सीधी भर्ती भरने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। आ गई यहाँ तक बात समझ में। कहने का मतलब इन्होंने वित्तीय स्वीकृति के लिए भेजे
वो इनको वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। कितने पदों पर? 1963 पदों पर। तो कहने का मतलब आगे ये पद बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, लेकिन 1963 पोस्टों पर ये वैकेंसी कन्फर्म है। इसमें कोई मिनिमेक नहीं है कि ये भर्ती नहीं आएगी, और ये भर्ती अगले महीने में आपको मिल जाएगी। आज लास्ट डे है मई का, और जून मिड तक ये भर्ती आपको आराम से देखने को मिलेगी। जिन भाइयों ने अगर तैयारी स्टार्ट नहीं की है, वो अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। जो पॉइंट उन्होंने छोड़ रखे हैं कि इनको बाद में पढ़ेंगे, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, कुछ मैथ है, तो उनको आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मिड तक ये भर्ती आपके सामने होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। अगर इस नोटिस के बारे में आपको और कुछ जानना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अपने नंबर लिख देना, उस नंबर पे मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैं जोड़ दूंगा। ओके, जय हिंद।